बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में प्रैक्टिकली उनका इस्तेमाल करके अपने बहुत से कामों को सुलझा सकते हैं, अपने कामों को खूबसूरत बना सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम जो है वो महफूज कर सकते हैं। तो वीडियो को तो जैसे मैं पहले कहती हूँ अंत तक देखिएगा ताकि आप भी इन तमाम टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैं वॉश करने लगी थी ये काँच के बर्तन और यहाँ पे ये आप गौर से अगर देखें ना तो ये मेरे शीशे का जग है, इसमें ना 2-3 दिन पानी पड़ा रहा है शायद, तो वो एक ना परमानेंट जो है इस पे स्टेन आ गए हैं जो कि किसी सूरत भी नहीं निकल रहे हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं ये कैजुअल यूज़ करने वाले ये ग्लास हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इस तरह से स्टेन से लग जाते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। हालाँकि हम इनको डेली बेस पे वॉश करके ही रखते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद इनकी डीप क्लीनिंग कर लें, तो इनमें जो पहली सी चमक है और शाइन है वो वापस आ जाती है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करती होती हूँ यहाँ पे ये लिक्विड ब्लीच जो हम कपड़ों पे यूज़ करते हैं। तो एक खुला बर्तन ले लेना है ताकि आप जितने भी बर्तन वॉश कर रहे हैं, ग्लास वगैरह जो हैं, जितने भी ग्लासेस हैं, वो सारे एक ही टाइम में इसमें पूरे आ जाएँ। तो यहाँ पे मैंने पानी का भर लिया और उसमें वो लिक्विड ब्लीच डाल के तो ये जितने भी ग्लास हैं मैं उसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसमें डिप रहने देना है। बाद में कोई भी ये लिक्विड आपके पास सोप है तो वो इसमें ऐड कर दें और अगर नहीं है तो थोड़ी-सी आप डिटर्जेंट पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये होगा इस ब्लीच से कि जितने भी ये स्टेन वगैरह लगे होते हैं या कलर चेंज हुआ होता है जो क्योंकि हम ये घर में जो यूज़ कर रहे होते हैं कैजुअली, ये थोड़े इतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं और ये वक़्त गुज़रने के साथ-साथ थोड़ा-सा इसमें पीलापन भी आ जाता है और अक्सर क्या होता है कि एक ज़िद्दी स्टेन से जो है ना इस पे आ जाते हैं। तो ये लिक्विड ब्लीच की मदद से ना ये सारे दाग धब्बे जितने भी होते हैं वो भी उतर जाते हैं और इनका जो कलर है ना वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये शफ़ाफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे डिप करके तो बाद में इनको अच्छे से ये स्पंज के साथ सारा वॉश कर लिया है, तमाम जितने भी मैंने डिप करके रखे हुए थे। और ये जो तरीका मैंने आपके साथ पहले भी शायद शेयर किया हुआ है किसी वीडियो में कि आप इस तरह से अपने तमाम बर्तनों को लिक्विड ब्लीच के साथ जो है उनके दाग धब्बे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लास की कितनी ज़बरदस्त जो है चमक वापस आ गई है। तो मैं ये महीने में कम से कम जो है ना महीने के बाद इस तरह से तमाम बर्तनों को एक दफ़ा जो है ना इनकी डीप क्लीनिंग ये लिक्विड ब्लीच के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है उनकी शाइन नए वाली जो है ना वो वापस आ गई। अब उसी पानी के अंदर जो है ये जो प्लेटें हम यूज़ करते हैं डेली बेस पे ये मेलामाइन की प्लेट्स होती हैं। हम इनको बेशक जितना अच्छे से वॉश करके रखें फिर भी पीलापन सा अंदर आ जाता है या हल्दी के दाग लग जाते हैं। और यानी थोड़े से वो ब्राउनिश सा अंदर से शेड हो जाता है। इसके अलावा ये बास्केट्स हैं जो हम आम घर में यूज़ करते हैं, ये पीली पड़ जाती हैं। तो इनको भी मैं इसी पानी के अंदर डिप करके इसको भी 10-15 मिनट के लिए डिप करके छोड़े रखूँगी और बाद में इनको अच्छे से साबुन के साथ जो भी बर्तनों वाला है, ये लिक्विड यूज़ करते हैं या जो भी उसके साथ अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यकीन जानिए ये जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, ये सारे उतर जाते हैं। और पहले की तरह जो है ना वो सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, वो प्लास्टिक के हों, शीशे के हों, जैसे भी हों, वो सारे नीट हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता है। और ये जग जिसके वो स्टेन उतर नहीं रहे थे, अब कोई भी उस पे स्टेन बाकी नहीं है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप इन प्लेट्स को भी देख सकते हैं कि ये कितनी क्लियर हो गई हैं, कोई भी इनमें वो ब्राउन कलर के स्टेन या जो एक परमानेंट सा उनका कलर बन जाता है अजीब-सा, वो सारा उतर चुका है। और ये वाली प्लेट्स जो हैं, ये यकीन कर मेरे पास 20 टू 20 इयर्स ओल्ड हैं, यानी मैं ये 20 साल से यूज़ कर रही हूँ। और आप इनकी हालत देखें, यानी मैं इनको इसी तरह से वॉश करती हूँ और ये बिल्कुल अभी भी ऐसी हैं जैसे कि ये मैं कुछ अर्सा पहले लेकर आई हूँ, कोई उन पे दाग धब्बा नहीं है। हालाँकि इन प्लेट्स पे बहुत ऐसे अजीब से परमानेंट स्टेन आ जाते हैं। तो आप ब्लीच के लिक्विड ब्लीच की मदद से अपने बर्तनों को इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टिप भी मेरी ये बर्तन धोने के से रिलेटेड है कि जब भी आप शीशे के बर्तन वगैरह धोएँ ना, तो कोई भी घर में या किचन में आप जो यूज़ करते हैं टॉवल वगैरह इस तरह का या कोई कपड़ा जो है वो आप अपने सिंक के अंदर ज़रूर बिछा लें। क्योंकि ये थोड़े बर्तन जो होते हैं ये स्लिपरी होते हैं, हाथ से फिसल जाते हैं और अमूमन ये सिंक के अंदर जैसे थोड़ा-सा भी लगे तो वो टूट जाते हैं। अगर ये देखें यहाँ पे अगर गिरेगा भी ना तो ये सेफ रहेगा। तो अपने बर्तनों को महफूज करने के लिए हमेशा जब भी ख़ास तौर पे आप कांच के बर्तन वगैरह वॉश करें ना, तो ये कपड़ा ज़रूर आपने अंदर बिछा लेना करना है ताकि आपके अगर हाथों से फिसल जाता है ना बर्तन तो वो महफूज रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो मेरी दोनों टिप्स हैं बर्तन धोने से रिलेटेड वो ज़रूर पसंद आई होंगी।
आगे बढ़ते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और अगली टिप जो है वो ये हम जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और ठंडे पानी से बचने के लिए अक्सर हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं या जो हम लिक्विड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं बर्तन वॉश करने के लिए उनकी शार्पनेस से बचने के लिए हाथों पे इस तरह के ग्लव्स यूज़ करते हैं। ये अमूमन मार्केट से यानी आम मिल जाते हैं इस्तेमाल के लिए। तो इनको क्या होता है कि पहनते वक़्त जो है ना अक्सर ये प्लास्टिक के होते हैं और इस तरह से ना ये हाथों की स्किन के साथ चिपक जाते हैं। हम बड़े यानी इनको खींच के इस तरह से पहनना पड़ता है और इसी तरह से खींच के ही इनको उतारना पड़ता है। पहनते और उतारते वक़्त थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है। तो जब हम थोड़ा-सा भी ज़ोर लगा के इस तरह से उतारते हैं या पहनते हैं ना तो बार-बार खींचने और यानी इस तरह से ज़ोर लगाने से क्या होता है कि ये आगे से डैमेज हो जाते हैं, फट सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी-सी टिप शेयर करूँगी कि आप इनको किस तरह से क्या है कि इनके साथ यूज़ करके इनको ईज़िली यानी कि हम पहन सकें। तो कोई भी घर में यूज़ आप टैल्कम पाउडर ले लें इस तरह से, तो उसका जो है ना अंदर वाली साइड पे आपने इसके छिड़काव कर देना है। यानी जो आपका ग्लव है उसके अंदर वाली आपने शायद कभी नोटिस लिया होगा, कभी आप जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में वो सर्जिकल ग्लव्स जो यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो एक जिस ट्रे में पड़े होते हैं ना, तो वो काफ़ी सारा उन्होंने अंदर वो इस तरह से पाउडर के अंदर रखे होते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में पहनने होते हैं तो वो बड़े ईज़िली पहने जाते हैं। तो आप जब इसके अंदर इस तरह से ये टैल्कम पाउडर लगा के रखेंगे ना, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और जब भी आप पहनते हैं ना, तो ये हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। यानी ईज़िली आप इनको पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। क्योंकि हमने जब बर्तन वॉश करने होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बाहर से गीले होते हैं, अंदर से तो गीले नहीं होते हैं। अगर अंदर से गीले हो जाएँ, तो फिर इनका तो सारा वो पहनने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देख लें कि यहाँ पे मैंने ये दोनों ग्लव्स के अंदर पाउडर डाल दिया। अब मैं आपके सामने इसको पहन के दिखाती हूँ और ये इतने आराम से स्मूथली जो है ना ये पहने जाते हैं और इसी तरह से हम स्मूथली इसको अपना काम करने के बाद जैसे कि ये मैंने गीला कर ली है, तो यानी बर्तन वॉश किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, तो आसानी के साथ ही ईज़िली आप ये देखें थोड़ा-सा आप करेंगे पुश तो बिल्कुल खुश्क हाथ जो है ना आपका बनेगा और ये पाउडर ही लगा हुआ है, आप इसको बाद में किसी कपड़े के साथ अच्छे से हाथों को साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला मेरा आइडिया भी पसंद आया होगा। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जी ये मैंने एग बॉयल किए थे। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप उबले हुए अंडे को किस तरह से छील सकते हैं। ये किसी भी ग्लास इस तरह के स्टील के ग्लास में या किसी और चीज़ में डाल के उसको अच्छे से शेक करने से ना ईज़िली छिलका उतर जाता है। लेकिन अगर एग हाफ़ बॉयल हो तो उसको छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ग्लास में इस तरह से छीलेंगे तो हाफ़ बॉयल थोड़ा सॉफ्ट होता है तो वो सारा अंदर अंडा बिखर जाता है। तो मैं क्या तरीका इस्तेमाल करती हूँ हाफ़ बॉयल अंडे को छीलने के लिए, मैं इस तरह से छुरी के साथ ना ऊपर से हल्का-हल्का इस तरह से हिट करते हुए वो जो छिलका होता है ना उसको लंबाई के रुख जो है ना वो तोड़ लेती हूँ। यानी पूरा एक लंबाई के रुख में उसको पहले इस तरह से ये देखें, यहाँ पे यूँ सारा ये मैंने ना हल्का-हल्का छुरी के साथ हिट करते हुए सारा तोड़ लिया। फिर एक कॉर्नर से छुरी को की नोक को अंदर डालती हूँ, ऊपर से नहीं डालती। उस तरह से क्या होता है कि वो छिलका भी अंदर जा सकता है। तो एक साइड से कॉर्नर से छुरी को अंदर डाल के तो मैं छुरी से उसको कट कर लेती हूँ और बाद में फिर कोई भी आप स्पून ले लें, छोटा-बड़ा जो भी जिससे हम खाना खाते हैं। तो जो राउंड शेप होती है ना एग की, उस साइड से चम्मच के साथ ईज़िली हम इसको अंदर से निकाल सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे ये मेरे ना गर्म पानी में थोड़े पड़े रहे, मुझे हाफ़ बॉयल चाहिए थे, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा जो है ना कुक हो गए हैं। ख़ैर जी, मैं आपके साथ दूसरा भी शेयर करती हूँ कि वो शायद थोड़ा-सा हाफ़ बॉयल निकला है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देखें कि मैंने इसको ये लंबाई के रुख में थोड़ा-सा हिट किया और एक साइड पे आप यूँ कॉर्नर छुरी का डालते हुए बड़े ही आराम से आप इसको फुल बॉयल अंडे को भी इस तरह से छील सकते हैं और हाफ़ बॉयल का और ये देखें ये बिल्कुल हम हाथों की मदद से जब छीलने लगते हैं ना, इस तरह का थोड़ा नरम जो अंडा होता है, तो वो छिलका आसानी से नहीं उतरता है और आप आसानी के साथ ये देखें मैंने कितनी ईज़िली जो है ना इस तरह से छील लिया है। ख़ैर मैं तो यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, हो सकता है कि आप लोगों को भी ये तरीका ईज़ी लगे और पसंद भी आए। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जी मैं सफाई करने लगी थी, चूल्हा साफ़ करने लगी थी और ये देख रहे हैं ये चूल्हा मेरा सारा यहाँ पे जल गया है। एक्चुअली क्या हुआ है कि रात को ना बहुत तेज़ आँच अंदर की साइड पे ना चूल्हे के अंदर की साइड पे मैं कोई चीज़ बना रही थी तो काफ़ी तेज़ आँच आ रही थी गैस, अंदर सारी आग लग गई। पता नहीं कोई इश्यू है, कोई ख़राबी बन गई और ये अंदर से सारा जल गया। तो ये मैंने पूछना था कि मैंने तो बड़ी कोशिश की है, ये बाहर से किसी तरह से भी साफ़ नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये स्टील ही सारा जल गया है, तो ये आप लोगों से शेयर करना था कि अगर किसी को भी पता हो कि ये किसी तरीके से ये दाग उतर सकते हैं, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा अगली टिप क्या है कि मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी थी ये वाला जो लोहे का तवा है। अमूमन इसको मैं वीकली साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये 2 हफ़्तों से मैं किसी वजह से इसको साफ़ नहीं कर पा रही थी और ये मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था।
तो यहाँ पे मैं इसकी सफाई करने लगी थी और ये देखें इस पे कितना ज़्यादा जो है ना वो जला मवाद सारा जो है ना वो जमा हुआ है। अब मैं अगर इसी तरह से इसको यूज़ करती रहूँगी ना तो ये रोटियों के साथ लग जाता है। खैर जी, सबसे पहले मैंने नीचे आँच जला के तो तवा रख लिया, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड किया है और जैसे ही वो गर्म हुआ है ना, साथ ही मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है। अब मैंने कोई भी ना सख्त चीज़ ले लेनी है, जैसे कि ये मेरे पास से है पत्थर एक पड़ा हुआ है, इससे मैं छुरी वगैरह तेज़ करती हूँ। आप वो जो मिट्टी की बनी होती है ना छोटी-छोटी प्यालियाँ जिनमें अक्सर खीर वगैरह बाँटी जाती है, उसका इस्तेमाल भी करके ना तो ये तवे की सफाई कर सकते हैं। तो इससे अच्छे से मैंने रब करना है, उसको भी आप उल्टा करके ना अच्छे से इस तरह से तवे गरम तवे को ही आपने रब करना है। क्योंकि जितना ये गरम अगर होगा ना तो आसानी के साथ जो भी इसके ऊपर ये सारा कलेक्ट हुआ होगा जला हुआ मवाद वो आसानी के साथ उतर आता है। बजाय इसके कि आप ठंडे तवे को धोएँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसके साथ रब करके तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा सोप भी लगा लिया है और मैंने ये सारा साफ़ कर लिया है रगड़-रगड़ के ना जितनी भी। तो जितना भी जला हुआ मवाद है वो सारा उतर जाएगा। आपको किसी छुरी वगैरह से, चम्मच वगैरह से खुरचने की ज़रूरत यहाँ पे पेश नहीं आएगी और ये देखें बिल्कुल ही क्लियर हो गया, यहाँ पे साफ़ हो गया। लेकिन अभी ये मज़ीद एक मरहला और बाकी है क्योंकि ख़ास तौर पे लोहे के तवे को जब हम साफ़ करते हैं तो बाद में वो ना ब्लैक जो है ना वो ब्लैकनेस जो है वो छोड़ता है। रोटी वगैरह बनाए ना तो वो काली हो जाती है, तो उसको थोड़ा-सा किसी भी टिश्यू के साथ ये ऑयल लगा के अच्छे से जो है ना रब करें। 2-3 बार मैंने ये टिश्यू के साथ साफ़ किया, आप देखें कि किस कदर वो काला रंग जो है उसका उतर रहा है। तो जब तक वो टिश्यू आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपने तवे को साफ़ करना है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल 2-3 बार जो है ना टिश्यू से साफ़ किया, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया है और आपके सामने यहाँ पे मैं अंडा फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी उस पे ना तो किसी किस्म का कोई काला रंग आएगा और ना ही वो जो है तवे के साथ चिपकेगा। यानी लोहे के तवे के ऊपर अमूमन जो है ना इस तरह से अंडा वगैरह चिपक जाता है। तो ये मैंने इस तरह से तवे को साफ़ कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आइडिया की तरफ। एक मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि अमूमन क्या होता है कि हमारे कर्टन तो लगे ही होते हैं सबके घरों में और अक्सर हम इस तरह से उनको बांध के भी रखते हैं। तो बजाय इसके कि हम सिंपली इसको ऐसे पकड़ें और पकड़ के तो हम उसको बांध दें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर भी खूबसूरत लगे, चीज़ कोई काम किया वो भी खूबसूरत लगे, तो उसको थोड़ी सी ट्रिक के साथ अगर हम कर लें तो वही चीज़ जो है ना वो दिखने में भी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से दो पर्दे की दोनों साइडों को मैंने यूँ पकड़ा है और एक के ऊपर एक तय लगाते हुए मैंने उसको चुनट डाल दी है पर्दे को। यानी बजाय इसके कि मैं इकट्ठे ही उसको ऐसे पकड़ूँ और पकड़ के तो मैं उसको बाँध दूँ, आपने इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाना है और इस तरह से चुनट डाल के तो उसको यहाँ पे बाँध लेना है। अगर कभी आपको इस तरह से पर्दों को बाँधने की ज़रूरत पेश आए तो आप इस तरीके से बाँधेंगे तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और पता चलेगा कि वाक़ई जी ये एक तरीके और सलीके के साथ जो है ना चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये कितना खूबसूरत जो है ना वो डिज़ाइन सा बन जाता है और चुनट्स भी अच्छी लगती हैं। और ये मैं ये जो कड़ा हम इस्तेमाल करते हैं ना उसी के साथ ये मैं पर्दों को होल्ड कर रही हूँ। ये इसका होल्डर मैंने बनाने का ये तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये देखें ये मैंने रैंडमली इसको जो है ना पकड़ के तो लगाया तो ये कैसा लग रहा है और उसको एक अच्छे तरीके से मैंने चुनट डाल के तो उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से होल्ड किया है तो वो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें यानी इस तरह से हम करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की तमाम टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जी और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। नेक्स्ट नई वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।